छात्राः अद्यतन संस्कृत कक्षां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। पूर्वस्यां कक्षायां वयं किं पठितम् आलोचितं तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। सम्प्रति सर्वेभ्यः अद्यतन कक्षां स्वागतम्। अद्यतन विषयम् अस्माकं वर्तते सीतायाः वनगमनम्। एतद् विषयं कुत्र आगतं? प्रायतः भवन्तः सर्वे जानन्ति, रामायणात् एव आगतं। रामायणं किम् इति प्रश्नमायते। एकश्लोकी मध्ये वर्तते, आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णादि हननम एतद्धि रामायणम। हेउची रामायण रु ए हमर आज विषय सीताया वनगमनम प्रकरणटी आसी। तेणु पिले माने ए जो रामायण एकु 24 सहस्री संहिता बोली मध्य कहा जाए। कहीं ना 24,000 श्लोक समन्वित यही होची रामायण महाकाव्य। सर्वप्रथमे रचना करथिले महाकवि अथवा आदिकवि वाल्मीकि। तेणु रामायणर अयोध्या कांडर विषय वस्तु हेउची सीतायाः वनगमनम्। पूर्वस्यां कक्षायां अस्माभिः पठितं केचन श्लोक। प्रथम श्लोक ठारू चतुर्थ श्लोक पर्यंत पूर्व कक्षार आम पढ़ी। कौन पढ़ी? प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितं प्रहृष्ट जन संपूर्णं ह्रिया किंचिद अवाङ्मुख अथ सीता समुत्पत्य व्यपमाना च तं पतिं अपश्य शोक संतप्तं चिंता व्याकुलित इंद्रियं तां दृष्ट्वा सहि धर्मात्मा न ससाक मनोगतं तम शोकम राघवः सोढुं तथा विब्रुत ताम गतः। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितम। जेतेबेले रामचंद्र निजर प्रकोष्ठ भीतर को प्रवेश करुछंती। को प्रकोष्ठ ना जो प्रकोष्ठ सुंदर भावरे साजसज्जा होईछि, आनंदित जनगण रे परिपूर्ण प्रकोष्ठ भीतर को प्रवेश करुछंती। सेतेबेले लज्जारे तांकर मुखमंडल तळकु होई जाईछि अथवा मुह को तळकु करी से जेतेबेले प्रकोष्ठ भीतर को प्रवेश करिसंती। तापर कौन है ना अथ सीता समुत्पत्य व्यपमाना च तं पतिं। देवी सीता रामचंद्र को देखी उठी जाइछंती एवं तांकर शरीर थरी उठिछि। प्रकंपिता होई से आसन रो उठी जाइछंती। काहे की उठी जाइछंती ना अपश्यत देखिले। कौन देखिले? शोक संतप्तम चिंता व्याकुलित इंद्रियम। पतिंकर शोक संतप्त एवं चिंता व्याकुलित इंद्रिय को देखी सीता देवींकर शरीर थरी उठिछि एवं आसन रु उठी जाइछंती। तापर कौन है? ताम दृष्ट्वा सहि धर्मात्मा ससाक मनोगतम तम शोकम राघवः सोढुं तथा विब्रुतताम गतः। पिले माने जेतेबेले आम मनरे दुखर भार अधिक हो जाए आम आमर दुख को लाघव करने आमर प्रियजन मान पाखे कही था। कहीं ना दुख उपस्थापन करने द्वारा अथवा दुख निजर आत्मीय स्वजन मान द्वारा पाखे कहवा द्वारा से किसी परिमाण में हल्का होता है। तेणु एठी रामचंद्र निज मनरे जो दुख शोक संताप आसी से कौन कर सीता निकट में उपस्थापन कहीं ना प्रकृष्ट मित्र स्वरूप अटंती। जमती कह जाए भार्या मित्रं गृहे सतः मित्र सदृश अटंती। तेणु रामचंद्र एठी देवी सीता निकट में भितर जो शोक संताप आसी से कारण उपस्थापन करछंती। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न ससाक मनोगतम। तांक मन भितर जो शोक आसी जो संताप भाव आसी से क्षय करि पार नांती। तम शोकम राघव सोढुं तथा विब्रुतताम गत। सही दुख एवं कष्ट को सह्य करि पार नांती सीता निकट में उपस्थापन करछंती। तापर कौन कले? विवर्णम वदनम दृष्ट्वा तम प्रकीर्णम अमर्षणम आहो दुखाभिसंतप्ता किम इदानीमिदं प्रभु। सीता देवी रामचंद्र को कहउछंती कौन कहउछंती
विवर्णम बदनम दृष्टवा रामचंद्रंकर ए विवर्ण बदन प्रशीर्णम सेदयुक्त बदन को देखी आह कहउछंती किए कहउछंती ना देवी सीता दुखाभिसंतप्ता किमि इदानीमिदम प्रभु दुखरे अभिसंतप्ता देवी सीता रामचंद्र को देखी रामचंद्रंकर विवर्ण बदन को एवं प्रशीर्णम अमर्षणम स्वेदयुक्त अमर्षण मलिन मुख को देखी सीता देवी पचारुछंती कहउछंती किम इदानीमिदम हे प्रभु वर्तमान ये आपणकर कौन। पूर्व कक्षा आम पढ़ी आज आम पढ़ा श्लोक संख्या 5 ठारू 9 पर्यंत देखा कौन रही विषय वस्तु आम वर्तमान ये श्लोक गुड़िक आवृत्ति कर नवा कौन रही आज कक्षा श्लोक गुड़िक अभिषेक यदा सज्ज किमिदानीमिदं तव अपूर्व मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते इति विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनं कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी जनेदं क्रमेणाद्यागतं मम राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेयी मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ तयाद्य मम सज्जस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। पिले माने श्लोक गुड़ी को आवृत्ति करने द्वारा आमर कंठस्थीकरण हो जाए जमी कह जाए आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरियसी घोषिकी मन रखा द्वारा आवृत्ति कर मन रखिले दीर्घ समय पर्यटन मन रही है। तेणु देखा आम 5 नंबर श्लोकर कौन रही अर्थ अभिषेक यदा सज्ज किम इदानीम इदम तब अपूर्व मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। देख पिले माने अभिषेक यदा सज्ज अभिषेक यदा ये हूँ संधियुक्त पद आपको विच्छेद कले कौन हम अभिषेक जदा सज्ज संपन्न अथवा चालू अच्छी किम इदानीमिदम ये हूँ संधियुक्त पद आपको जदि आम विच्छेद करवा कौन हम ना किम युक्त इदानीम युक्त इदम तब जुष्म शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन तब अपूर्व न पूर्व अपूर्व नय तत्पुरुष समास मुखवर्णश्च मुखस्य वर्ण षष्ठी तत्पुरुष आउ संधि संधि विच्छेद कले कौन हम मुखवर्ण युक्त च न हूँ अवय पद तापर प्रहर्ष प्र उपसर्ग हृष धातु घय प्रत्यय आउ संधि विच्छेद कले कौन हम प्रहर्ष प्र उपसर्ग प्रयोग होता संधि हो पार नहीं तापर लक्ष्यते लक्ष्य करा जाए। देखा यही श्लोकर कौन गद्य रूप अन्वय रही देख पिले माने यदा अभिषेक सज्ज जेतेबेले अभिषेक उत्सव सज्ज होइछि अथवा आयोजन चली रामचंद्रंकर राज्याभिषेक निमंते समस्त प्रकार आयोजन चली इदानीम तब इदम किम वर्तमान ये तुमर कौन देवी सीता रामचंद्र को कहउछंती मुखवर्ण च अपूर्व मुखस्य वर्ण मुखवर्ण अपूर्व न पूर्व पूर्व भली आउ सही प्रसन्नता देखा जाउ नहीं अपूर्व मुखवर्ण प्रहर्षश्च न लक्ष्यते एवं मन भितरे सही हर्ष हस एवं खुशी मध्य परिलक्षित हेउना। तेणु जेतेबेले अभिषेक उत्सवर समस्त प्रकार आयोजन सज्ज होइछि देवी सीता रामचंद्र को कहउछंती इदानीम तब इदम किम हे प्रभु आपणकर ये कौन रामचंद्रंकर बदन को देखी को प्रकार बदन ना मुखवर्ण अपूर्व एवं प्रहर्षश्च न लक्ष्यते तांको मुखरे से हर्ष हस एवं खुशीर चिन्ह मध्य देखा जाउ नहीं ए प्रकार मलिन मुख को देखी देवी सीता रामचंद्र को कहउछंती किम इदानीमिदम हे प्रभु वर्तमान ये आपणकर कौन। देखा ए श्लोक रे कौन शब्दार्थ रही एवं व्याकरण रही शब्दार्थ सज्ज प्रस्तुति मुखवर्ण मुहर कांति मुहर क्लांति प्रहर्ष आनंदित। देखा संधियुक्त पद कौन अच्छी किम इदानीमिदम किम युक्त इदानीम युक्त इदम अपूर्व मुखवर्णश्च अपूर्व युक्त मुखवर्ण युक्त च तापर अच्छी प्रहर्षश्च
प्रहर्ष युक्त च प्रकृति प्रत्यय अभिषेक यार प्रकृति प्रत्यय कौन हम अभि उपसर्ग शीष धातु घय प्रत्यय प्रहर्ष प्र उपसर्ग पुरुष धातु घय प्रत्यय समास अपूर्व न पूर्व नय तत्पुरुष मुख वर्ण मुखस्य वर्ण मुख वर्ण षष्ठी तत्पुरुष समास देखिबा पंचम श्लोकर अर्थ विषय में आम अवगत हेले एवं यार व्याकरण विषय में आम जानिले देखिबा षष्ठ नंबर श्लोक कौन रही इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनंदन सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम् इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनंदन सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम् देख पिले माने इतीव इति युक्त इव इतीव एहिपरि विलपन्तीं बि उपसर्ग लप धातु शत्रु एवं स्त्रीलिंग रे उइम प्रत्यय होइछि ताम सीतम प्रोवाच प्रयुक्त उवाच प्रोवाच रघुनंदन रघो नंदन रघुनंदन षष्ठी तत्पुरुष सीते संबोधने प्रयोग होइछि संबोधने प्रथमा तत्र भवान स्तातः आकु जदि संधि विच्छेद करबा कोन हबो तत्र भवान युक्त तातः प्रव्राजयति पठाउछन्ति माम सीताम माम वनम रामचंद्र कहउछन्ति माम वनम वन को देखिबा ए श्लोकर गद्य रूप अन्य कौन रही इतीव विलपन्तीं ताम रघुनंदन प्रवाच इतीव विलपन्तीं एहीपरि विलाप करुथिबा सीतांकु सीता को परि विलाप करुथिले ना विवर्णम वदनम दृष्ट्वा तम प्रकीर्णम अमर्षणम आह दुखाभि संतप्ता किमिदानिमिदं प्रभो अभिषेक यदा सज्ज किमिदानिमिदं तव अपूर्व मुखवर्णश्च प्रहर्ष ना प्रहर्षश्च लक्ष्यते ए प्रकार रे सीता देवी विलाप करछन्ति रामचंद्रंकर ए मलिन मुख को देखि विवर्ण वदन को देखि सीता देवी बेतस्पुर होई अछन्ति एवं विलाप करछन्ति एही परि विलाप करुथिबा ताम सीताम सीतांकु रघुनंदन रघुनंदन किए ना रघो हो नंदन एठी रघुनंदन होछन्ति रामचंद्र कहीं रघुनंदन कुआगला ना रघो राजा रघु अथवा इक्ष्वाकु वंश रे जेते सबु राजा शासन करि जाइछन्ति राजा अज रघु दिलीप दशरथ ए सब राजा मानक मध्य रे राजा रघुंकर प्रसिद्धि रही परम प्रतापी एवं पराक्रमशाली सम्राट भाव रे प्रसिद्धि रही तांकरी विषय रे महाकवि कालिदास गोटे महाकाव्य लिखिं रघुवंशम से राजा रघुंकर वीरत्व एवं पराक्रम विषय रे वर्णना कराई तेणु रघुवंशर दायाद हिसाब से रामचंद्र को रघुनंदन बोली कहगला रघुनंदन प्रवाच विलाप करुथिबा देवी सीता को रामचंद्र प्रवाच प्रकृष्ट रूपेण उवाच प्रवाच कहउछन्ति कौन कहउछन्ति सीते हे सीते तत्र भवान तात माम वनम प्रव्राजयति आमर पूज्य आदरणीय सम्माननीय पिता मते वन को जीवा पई आदेश दैछन्ति अथवा मते वन को पठाउछन्ति ए श्लोकर ये होची अर्थ देखिया पिले माने यार कौन शब्दार्थ एवं व्याकरण रही शब्दार्थ इतीव इति इतीव एहीपरि विलपन्तीम विलाप करुथिबा तत्र भवान माननीय अथवा आदरणीय तातः पिता प्रव्राजयति पठाउछन्ति संधि विच्छेद इतीव इति युक्त इव ह्रस्वई एवं ह्रस्वई मिसिकी दीर्घ होइछि प्रवाच प्र युक्त उवाच प्रवाच तत्र भवान तातः तत्र भवान युक्त तातः तत्र भवान तातः प्रकृति प्रत्यय विलपन्तीम बी उपसर्ग लप बी उपसर्ग लप धातु शत्रु प्रत्यय स्त्रीलिंग रे उइफ समास रघुनंदन रघो नंदन षष्ठी तत्पुरुष देखिबा षष्ठ श्लोक विषय रे आमे वर्तमान तार अर्थ एवं व्याकरण विषय रे अवगत हेले वर्तमान आमे देखिबा सप्तम श्लोक विषय रे आमे वर्तमान जानिबा कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणो जानकी जनेदम क्रमेणाद्यागतम मम
कूले महति संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी शृणु जानकी जेनेदम क्रमेणाद्यागतम मम। देख पिले माने कूले कूलरे महति कूले महान कूलरे संभूते जात होइथिले धर्मज्ञ धर्मम जानाति या धर्मज्ञ सीतांक उपरे कह जायछि धर्मचारिणी धर्मम आचरति या उपपद तत्पुरुष। शुण शुण जानकी जनक राजांकर नंदिनी जानकी सीता जेनेदम जेन युक्त इदम जेनेदम क्रमेणाद्यागतम क्रमेण युक्त अद्य युक्त आगतम क्रमेणाद्यागतम मम। अस्म शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिया पिले माने यार गद्य रूप अन्य कह रही। हे महती कूले संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी जानकी जेन क्रमेण मम इदम आगतम तत्शृणु। एठी जेन क्रमेण मम इदम आगतम तत्शृणु रामचंद्र देवी सीता को कहउछंती। कौन कहउछंती? हे महती कूले संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी जानकी। रामचंद्र कहउछंती काहाकू ना जानकी को सीता को कहउछंती। से सीता किए? धर्मचारिणी जानकी। हे धर्मचारिणी जानकी से सीता किए ना धर्मज्ञ धर्म को आचरण करुवा धर्मज्ञ धर्मचारिणी जानकी से सीता किए? सीता होचंती महती कूले संभूते महान कूलरे उच्च कूलरे बड़ कूलरे जात होइथिबा धर्म को जानिथिबा धर्म विषय रे ज्ञात थिबा एवं धर्म को आचरण करुथिबा जानकी सीता। सीता को रामचंद्र कहउछंती होची जानकी विशेष्य पद ये धर्मचारिणी धर्मज्ञ महती कूले संभूते ये होची विशेषण पद। तेणु विशेष्य विशेषण यह संबंध कर्मधार रे हेबो। तेणु एठी हमरो ये जो पद गुड़िक विशेष्य पदर समान लिंग विभक्ति एवं वचन ग्रहण करिथाय। देख पिले माने जेन क्रमेण मम इदम आगतम तत्शृणु। रामचंद्र देवी सीता को कहउछंती हे सीते जो क्रमरे मो पाखकू एई संवाद वचन आसीची ता मु कहूची तुमे शुण। जेन क्रमेण जो क्रमरे मम इदम आगतम तत्शृणु जानकी को कहउछंती ये होची जानकींकर विशेषण। हे महती कूले संभूते हे धर्मज्ञ हे धर्मचारिणी जानकी जो क्रमरे मो पाखकू ए संवाद आसीची मु तुम निकट रे उपस्थापन करूची ता तुमे शुण। देखिया पिले माने एई श्लोकर शब्दार्थ एवं व्याकरण कौन रही। शब्दार्थ महती कूले संभूते उच्च कूलरे जन्म ग्रहण करिथिबा धर्मज्ञ धर्म जानिथिबा धर्मचारिणी धर्म आचरण करुथिबा शृणु शुण इदम ए शब्दार्थ होची एहा संधि विच्छेद जेनेदम जेन युक्त इदम जेनेदम क्रमेणाद्यागतम क्रमेण युक्त अद्य युक्त आगतम क्रमेणाद्यागतम। प्रकृति प्रत्यय सम उपसर्ग भू धातु त प्रत्यय संभूते आगतम आ उपसर्ग गम धातु त प्रत्यय। तापर देखिबा समास धर्मज्ञ धर्मम जानाति या उपपद तत्पुरुष धर्मचारिणी धर्मम चरति या ये दुईटा जाक उपपद तत्पुरुष। वर्तमान देखिबा परवर्ती श्लोक 8 नंबर श्लोक कौन रही श्लोकर अर्थ अन्य विषय बर्तमान आम अवगत हवा। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेयी मम मात्रे तो पुरा दत्तौ महाबरो। देख पिले माने राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेयी मम मात्रे तो पुरा दत्तौ महाबरो। देख पिले माने राज्ञा राजन शब्दर तृतीय विभक्ति एक वचन राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन सत्येन प्रतिज्ञा जेन तेन सत्य प्रतिज्ञेन तृतीय तत्पुरुष समास। तापरे पित्रा पितृ शब्दर तृतीय विभक्ति एक वचन पित्रा। तापरे दशरथेन अयोध्यार राजा दशरथ दशरथेन
बई ये एक अव्यय पद। कैकेयी कैकेयी शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होती जमती नदीर नद्येयी सेमती कैकेयीर कैकेयी। मम अस्मत् शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन मम। मात्रे मातृ शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन मात्रे। तू अव्यय पद पुरा पुरा काल रे अतीत रे। दत्तौ देइथिले द्वितीय विभक्ति प्रयोग होइछि काहेकि ना महाबरु बर केतोटी देइथिले दुईटी बर देइथिले। देखिए पिले माने ए जो श्लोकर कौन गद्य रूप अन्वय रही। पुरा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा राज्ञा दशरथेन तु मम मात्रे कैकेयी महाबरौ दत्तौ। रामचंद्र कहउछंती काहाकु कहउछंती सीतांकु कहउछंती पुरा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा राज्ञा दशरथेन तु मम मात्रे कैकेयी। रामचंद्र सीता कहउछंती हे सीते मोर पिता माता कैकेयी को देइथिले। मोर पिता दशरथ कैकेयी को बर दुईटी प्रदान करथिले। देख पिले माने एठी रामचंद्र कहउछंती मम मात्रे। एठी रामचंद्र सीता को कहउछंती के काहा बर दैछंती राजा दशरथ कैकेयी को बर प्रदान करछंती अथवा राजा दशरथଙ୍କ द्वारा कैकेयी को बर प्रदान कराइछि। एठी देखो कहा द्वारा वर प्रदान कराइछि दशरथेन दशरथଙ୍କ द्वारा वर प्रदान कराइछि। से दशरथ किए ना राज्ञा अयोध्यार राजा दशरथଙ୍କ द्वारा प्रदान कराइछि वर। दशरथ किए ना पित्रा रामचंद्रଙ୍କର पिता अयोध्यार राजा दशरथଙ୍କ द्वारा वर प्रदान कराइछि। दशरथ किए ना सत्य प्रतिज्ञा करिथिबा रामचंद्रଙ୍କର पिता अयोध्यार राजा दशरथଙ୍କ द्वारा वर प्रदान कराइछि। काहाकु प्रदान कराइछि मम मात्रे कैकेयी कैकेयी को प्रदान कराइछि। पिले माने तुम माने पढ़िथिबो व्याकरण रे कारक विभक्ति रे संप्रदान चतुर्थी जहाँ को प्रदान करा जाए ताठे चतुर्थी विभक्ति हुए। किए काहा प्रदान करछंती ना राजा दशरथ कैकेयी को वर प्रदान करछंती। कैकेयी होची विशेष्य पद तेणु चतुर्थी विभक्ति एक वचन होइछि। से कैकेयी किए ना रामचंद्रଙ୍କର माता। तेणु कैकेयी जेहेतु चतुर्थी विभक्ति एक वचन अछि से मातृ शब्दर मध्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन होइछि मात्रे। मम मात्रे मोर माता कैकेयी को कौन महाबरौ दत्तौ महान्तौ वरौ कर्मधारय विशेष विशेषण संबंध कर्मधारय समास महाबरौ दत्तौ केतोटी वर देइथिले दुईटी वर। तेणु द्वितीय विभक्ति रहिछि महाबरौ दत्तौ। दत्तौ कौन प्रकृति हबो दा धातु त प्रत्यय। रामचंद्र पिले माने एई अन्वयर अर्थ विषय आम अवगत हेले। वर्तमान आम देखा यही जो श्लोकर कौन शब्दार्थ एवं व्याकरण रही से विषय बर्तमान आम जानी ना। देख पिले माने जहाँ आम आलोचना कले पूरा पूरा पूर्व काल रे बा अतीत रे सत्य प्रतिज्ञेन सत्यनिष्ठ बा दृढ़ प्रतिज्ञाकारी राजा दशरथ दत्तौ देइथिले। सत्य प्रतिज्ञेन सत्येन प्रतिज्ञा जेन तेन सत्य प्रतिज्ञेन कौन हम समास बहुब्री समास। महाबरौ दुईटी वर महान्तौ बरौ महाबरौ कर्मधारय समास। तापरे प्रकृति प्रत्यय कौन रही दत्तौ दा धातु त प्रत्यय संपन्नम भवति दत्तौ। देखिए पिले माने आज कक्षार क्लास अंतिम श्लोक तयाद्य मम सज्जस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदिता शशामायो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। देख पिले श्लोक तयाद्य मम सज्जस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदिता शशामायो धर्मेण प्रतिनिर्जित। तयाद्य तया दशरथଙ୍କ द्वारा तया युक्त अद्य तयाद्य मम ये मध्य अच्छे अस्म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन सज्जे अस्मिन अभिषेक कौन हम यार यदि संधि विच्छेद करवा सज्जे युक्त अस्मिन युक्त अभिषेक। नृप उद्यते नृप युक्त उद्यते नृप उद्यते प्रचोदितः प्र उपसर्ग चूर धातु त प्रत्यय ससमय एठी संधि होला परे विसर्ग लोप होइछि। धर्मेण धर्म द्वारा
प्रतिनिर्जित परिचालित हुई। देखिबा ये जो श्लोकर गद्य रूप अन्वय रही कौन ये अन्वय अथवा अर्थ विषय बर्तमान आम अवगत है। अद्य नृप उद्यते मम अस्मिन् अभिषेके सज्जे तया कैकेय्या धर्मेण प्रतिनिर्जितः सह समय प्रचोदितः। देख पिले माने अद्य नृप उद्यते मम अस्मिन् अभिषेके सज्जे मोर अभिषेक कार्य चालुथिबा समय रे अभिषेक निमंते प्रस्तुति चालुथिबा समय रे से समय रे कौन होची से जो मोर अभिषेक कार्य अथवा मोर अभिषेक निमंते प्रस्तुति कहा द्वारा होची अद्य नृप उद्यते राजा दशरथंक उद्यम रे मोर अभिषेक निमंते समस्त प्रकार कार्य प्राय सज्ज प्रस्तुति प्राय अभिषेक सज्जे मोर अभिषेक निमंते समस्त प्रकार आयोजन समाप्त प्राय थिबा समय रे कौन होची ना तया कैकेय्या कैकेयी द्वारा ये तया शब्द पाखरे ब्रैकेट रे दिखाई कैकेय्या तेणु तया इत्युक्ते कया कैकेय्या तया धर्मेण प्रतिनिर्जित सह समय प्रचोदित कैकेयी द्वारा कौन है ना धर्म द्वारा परिचालित धर्मसूत्र रे बंधा अथवा वर प्रदान कथा रानी कैकेयी आसी कौन करछंती मने पकाई देछंती अथवा सा समय प्रचोदित सेही समय उत्कृष्ट प्रकृष्ट समय आसी उपस्थित होईछि धर्मसूत्र रे बंधा सेही वर प्रदान कथा रानी कैकेयी उपस्थापन करिछंती। ये श्लोकर ये होछि अर्थ। वर्तमान आमे देखिबा ए श्लोकर शब्दार्थ एवं व्याकरण कौन होईछि देख पिले माने नृप उद्यते राजांकर उद्यम रे सज्जे सज्जित थिबा बेले प्रतिनिर्जित धर्मसूत्र रे आयत रे थिबा प्रचोदित कहा जाइछि। देख पिले माने संधियुक्त पद कौन अछि तयाद्य तया युक्त अद्य तयाद्य सज्जे सज्जे अस्मिन् अभिषेके सज्जे युक्त अस्मिन् युक्त अभिषेके नृप उद्यते नृपः युक्त उद्यते नृपोद्यते प्रकृति प्रत्यय उद्यते उत युक्त दम युक्त त उद्यते प्रचोदितः प्र उपसर्ग चुत धातु णिच प्रेरणार्थे त प्रत्यय प्रचोदितः। पिले माने आमे पंचम श्लोक ठारू नवम श्लोक पर्यंत जहाँ सब थिला तार अर्थ एवं व्याकरण विषय रे आमे अवगत हेले। देखिबा कौन प्रश्न रही से प्रश्न गुड़िक विषय बर्तमान आमे देखिबा। अति संक्षेपेण मातृभाषया उत्तराणि लिखत। अति संक्षेपेण संक्षिप्त प्रश्न कौन रही प्रथम प्रश्न कह आदि कवि ही आदि कवि किए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहीं आदि कवि कहला ना से आदि काव्य रामायण रचना करथिले प्रथमे रामायण को आदि काव्य कहीं कहगला ना महर्षि वाल्मीकि जेतेबेले क्रंच पक्षी स्नान करी फेरुथिबा समय रे ए क्रंच पक्षीर वियोग को देखिछंती जने व्याध ए कामर कामासक्त थिबा बेले क्रंच पक्षी जुगलक मध्यरु पुरुष पक्षीटी को बद्ध कले ता द्वारा म्रियमाण होई महर्षि वाल्मीकि कंठरू एक शोक भाव रे आविर्भूत होला सेठी से अत्यंत म्रियमाण होई गले दुखरे तांकर कंठरू कोन निर्गत हेतला मा निषाद तमागम शाश्वती समा यत क्रंच मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम क्रंच द्वयो वियोगेन शोक श्लोकोत्तम आगत यही जो शोक श्लोक भाव रे आविर्भूत होला तेणु ये रामायण रो आदि श्लोक तापरे सेथिपई रामायण रो आदि श्लोक मा निषादतमागम तेणु रामायण को आदि काव्य कहगला तेणु रामायण आदि काव्य को महर्षि वाल्मीकि रचना करथिबारु तांको आदि कवि बेली कहगला। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य भाव रे महर्षि वाल्मीकि आदि कवि भाव रे ख्यात कारण भारतर प्रथम महाकाव्य रामायण से रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न पिले माने रामायण से कथा कीदृशी रामायण से कथा कीदृशी रामायण कथा अत्यंत रमणीय आउ शिक्षणीय मध्य कहीं ना ये रामायण ये जो ग्रंथर आमको सब प्रकार शिक्षा मिले जड़े राजा हिसाब से आमर किपरि कर्तव्य दरकार रामचंद्र ठार शिक्षा को मिले
जड़े ज्येष्ठ भ्राता हिसाब से कर्तव्य किपरि संपादन करिया पड़े रामचंद्र ठारू शिखा पड़े। जड़े अनुज हिसाब से कर्तव्य कौन हवा दरकार लक्ष्मण ठारू शिखा मिले भरत ठारू शिखा मिले। जड़े पत्नी हिसाब से आमर परम कर्तव्य कौन ताहा देवी सीता ठारू शिखा मिले। अत्यंत शिक्षणीय ग्रंथ नैतिक आध्यात्मिक व्यवहारिक सब प्रकार शिक्षार ग्रंथाघर। देख पिले माने परवर्ती प्रश्न सीताया वनगमनम इति विषय कस्मात् आनीतः कोठु आसी सीताया वनगमनम इति विषय पठित सीताया वनगमनम विषयटी महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्यर अयोध्या कांडरू अणा जाइछि। परवर्ती प्रश्न पिले माने कह सत्य प्रतिज्ञ आसीत सत्य प्रतिज्ञा अथवा दृढ़ प्रतिज्ञाकारी के थिले राजा दशरथ। परवर्ती प्रश्न दशरथ कसे किम रतवान राजा दशरथ काहाकू कौन प्रदान करथिले। महाराजा दशरथ पत्नी कैकेयींकर स्वर्गीय सेवारे अभिभूत हुई तांको दुईटी वर प्रदान करथिले। परवर्ती कक्षा से दुईटी वर कौन तुम जानिबो। देखिए पिले माने दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कौन रही निज भाषा प्रायश वाक्यत्रयेण उत्तरम लिखत निज भाषा वाक्यत्रयेण तीनोटी वाक्य रे उत्तर लिखा कौन रही प्रश्न पिले माने देख विलपंतीम सीताम रघुनंदन किम प्रवाच विलाप करुथिबा सीतांको रघुनंदन रामचंद्र कौन कहिले। आम पढ़ीचे श्लोक रे इतिव विलपंतीम ताम प्रवाच रघुनंदन सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति माम मनम विलाप करुथिबा सीतांको रामचंद्र कहउछंती हे सीते हमर पूज्य पिता मते कौन करछंती वन को पठाउछंती प्रव्राजयति माम वनम अथवा वन गमन पाई मते आदेश दैछंती। पिले माने विषय पंचम श्लोक ठारू नवम श्लोक पर्यंत तार संपूर्ण अर्थ शब्दार्थ व्याकरण प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न विषय आम वर्तमान अवगत हेले। यार अवशिष्टांश आम परवर्ती क्लास रे परवर्ती कक्षा रे आम आलोचना करिबा। तदानीं पर्यन्तं तिष्ठामि सर्वेभ्यः धन्यवाद।